व्हाट्सअप गाइस, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आपके लिए शानदार वीडियो। ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, तो पूरा देखना। मैं सारे पॉइंट्स इसमें कवर करने वाला हूँ और क्या क्या कवर करने वाला हूँ। अडानी के शेयर कब वापस रिवर्स होंगे और किन शेयरों के अंदर में इनपुट करना और कैसे इनपुट करना है, वो सारी स्ट्रेटेजी आपको बताऊंगा। उसके अलावा बताऊंगा कि मार्केट के अंदर में ग्लोबली क्या नई चीज मार्केट के अंदर में देखने को मिली और क्या इंडिया का मार्केट यहां से रिवर्स पैटर्न पर है या नहीं। तो स्टार्ट करेंगे। लेकिन आज हमें देखने को मिला कि जो पीएसयू बैंक सेक्टर्स से उसके अंदर में काफी सर्च देखने को मिला। एसबीआई वगैरह या और बैंकों, जिन बैंकों के ऊपर में जो क्रेडिबिलिटी का जो बेसिकली खतरा मंडराया हुआ था, वहां पर वही बैंक जो है सर्च कर रहे थे। अगर आपने देखा एसबीआई वगैरह, उन्होंने काफी अच्छा सर्च किया, निफ्टी बैंक ने काफी अच्छा सर्च किया और फाइनेंशियल ने काफी अच्छा सर्च किया। तो अगर आप कहेंगे कि आज की मार्केट को अगर किसी ने उठा के रखा था ना, आपके पोर्टफोलियो के अंदर में इतना ज्यादा गेन नहीं होगा, लेकिन जो मार्केट को उठा के रखा था वो रखा था बैंक्स ने, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने और पीएसयू बैंक सेक्टर ने। केवल इन्हीं की वजह से मार्केट ऊपर की तरफ गया, अदरवाइज कोई और रीजन नहीं है। पहली बात ये क्लियर कर देता हूं मार्केट के ऊपर जाने की। अब बात कर लेते हैं कि इंटरनेशनली क्या रहा। तो इंटरनेशनली में मैं आपको दो तीन न्यूज बताता हूं, जिसकी वजह से एक अडानी से जुड़ी हुई न्यूज है और बाकी दो वैसी। तो यहां पर चाइनीज स्पाई बलून मिला है आपको यूएस के अंदर में, तो वहां से काफी बड़ा खतरा जो है उन दोनों के बीच में जो है मंडरा रहा है। क्योंकि अब क्या हो रहा है कि आप बायलैटरल जो है वो देखने को मिल रहा है। पहले ताइवान के थ्रू देखने को मिल रहा था चाइना एंड यूएस का, अब बायलैटरल देखने को मिल रहा है, जैसे उनको एक स्पाई बलून वहां पर फाउंड हुआ। फिलहाल कोई खतरा अभी तक नहीं बताया जा रहा, लेकिन ये बेसिकली एक बायलैटरल थ्रेट है अगर आप देखें तो, डायरेक्टली चाइना से यूएस को। उसके अलावा यहां पर इंडिया की दो बार पार्लियामेंट को जो है एडजर्न कर दिया गया। एडजर्न का मतलब है स्थगित कर दिया, होने नहीं दी। क्यों? क्योंकि जो ओपोजिशन पार्टी थी वो जवाब मांगना चाहती थी अडानी के बारे में, अडानी की क्रेडिबिलिटी के बारे में और गवर्नमेंट के द्वारा जो लोन प्रोवाइड करा गया अडानी को, वो किस बेसिस पर प्रोवाइड किया गया, उन सब के बारे में बातचीत होना वाली थी। लेकिन दोनों दिन जो है पार्लियामेंट एडजर्न रही। ये दो न्यूज जो है वो मार्केट में सुबह से ही जो है हल्ला मचाए हुए थी। एंड मार्केट इसीलिए आपको जो है बहुत ज्यादा करेक्शन मोड में देखने को भी मिल रहा था। इवन इफ जितने भी बड़े जो शेयर हैं वो सब नीचे थे, लेकिन बाद में जैसे ही न्यूज आती है, आपने देखा होगा मार्केट ऊपर ओपन हुआ था, नीचे की तरफ में ड्रैग कर गया था, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट पर आने लग गया था। लेकिन फिर न्यूज आई और अडानी की किस्मत चमकी उस न्यूज से। तो वहां की न्यूज थी, वो है थी फिच की तरफ से, और फिच ने साफ साफ ये कहा कि हमारी तरफ से हम रेटिंग में कोई बदलाव नहीं करना चाहते अडानी की। हमें अडानी की क्रेडिबिलिटी जो अभी फिलहाल दिखने को मिल रही है उस पर हमें विश्वास है। जैसे ही ये एक और बहुत बड़ी रेटिंग एजेंसी की तरफ से ये स्टेटमेंट आया, बस वहीं बदलाव हो गया। वहीं पर जो रफ्तार जो थी गिरने की अडानी के शेयर के अंदर में, वो थम गई। 30% से के आसपास में जो करेक्शन आपको देखने को मिल रहा था अडानी एंटरप्राइजेस में, 1000 का अगर आप देखें तो लो मार कर आया है। और आज ही के दिन अगर आप देखेंगे तो वही शेयर आपको लगभग 1600 रुपए पे दिख रहा है। तो मतलब एक दिन के इंट्राडे पे 600 रुपए का फायदा हो रहा है आपको। ठीक है। उसके अलावा अडानी पोर्ट को अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट टच हो चुका था 398-90 के आसपास में, और अगर आप आज उसको भी देखेंगे तो वो शेयर भी जो है 470-80 तक पहुंच चुका है। उसके अंदर में भी 7-8% का जंप आपको देखने को मिला है नेगेटिव से। ठीक है। लेकिन यहां पर अभी बात खत्म नहीं होती है। अब मैं आपको एक और क्लू यहां पर अगर ऐसा दूं कि बेसिकली अगर आप अदर शेयर्स देखें, मान लीजिए आपने अडानी के 9 शेयर लिस्टेड है, ठीक है, लेकिन उसके अंदर में इसका फायदा जो है वो केवल उन्हीं शेयर को हुआ जो शेयर निफ्टी 200 के अंदर में लिस्टेड थे, जैसे कि एसीसी, अंबुजा, अडानी पोर्ट और अडानी एंटरप्राइजेस। इन्हीं 4 शेयर के अंदर में आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिला था। अदरवाइज अगर आप देखें अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी ग्रीन एनर्जी, एडब्ल्यूएल और आपके अडानी टोटल गैस, मैंने आपको बताया था अडानी टोटल गैस में 5% सर्किट अप्लाई हो जाएगा, 10% का खत्म हो चुका है, अब उसमें 5% का रहेगा। ट्रांसमिशन में भी मंडे से जो है 5% का लोअर सर्किट ही देखने को मिलेगा।
अगर देखने को मिलता है, नहीं तो वहीं से वो 10% का सर्ज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जब सर्किट लगते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ, मैक्सिमम सर्किट होता है 30% वाला, एंड 30% के बाद में जो अगला सर्किट होता है वो होता है उसका 30% का। फिर अगला मैक्सिमम सर्किट लग सकता है वो 20, फिर 20, फिर 10, फिर 10, फिर 5 का मल्टीप्लीकेशन लगता है। ठीक है, तो इसी तरीके से जब बढ़ेगा तो इसी तरीके से बढ़ता है। 30 का मैक्सिमम सर्ज आ सकता है, फिर वापस 30 का आ सकता है, लेकिन अगले दिन उसके अंदर में 30 नहीं आएगा, 20 आएगा। तो एक बार 30 से स्टार्ट होता है, वो दो सर्किट लगते हैं, 20 के दो लगते हैं और 10 के दो लगते हैं, तो ये मल्टीप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो ट्रांसमिशन और आपके ग्रीन एनर्जी के अंदर में आपको लोअर सर्किट देखने को मिलेगा, तो 5% का ही आ जाएगा उनके अंदर में भी। ठीक है, यहां पर ये बात खत्म हुई। लेकिन उन पांचों के अंदर में 1% की आपको हलचल देखने को नहीं मिली, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था उन शेयर को बाय करने में। एज वेल, मैं आपको एक और चीज क्लियर करता हूं कि यहां पर जो आपको ब्लॉक डील्स देखने को मिलती है किसी भी तरफ से, जैसे कि मतलब कंपनी की तरफ से होगी तो इनसाइडर ट्रेडिंग की उसकी काउंटिंग में आती है कि भैया के प्रमोटर ने बाय किया, तो वो इनसाइडर न्यूज है। ठीक है, और यहां पर अगर कोई बाहर से बाय करता है तो उसको हम बल्क डील बोलते हैं या ब्लॉक डील बोलते हैं। तो वो जो डील थी ना, वो मिसिंग थी आज पूरे दिन में। जैसा कि मैंने चेकअप किया, अभी 3:30 बजे तक जब मार्केट बंद हुआ तब तक भी मैंने उसको चेक किया था, वो डील मिसिंग थी। तो इसलिए मुझे अभी भी जो है ना, हाफ एंड हाफ सा लग रहा है कि क्या वह ये केवल एक इवेंट बेस्ड जो है रिवर्सल है, क्योंकि इवेंट बेस्ड रिवर्सल क्या होता है, एक दिन रहता है। ठीक है, इवेंट बेस्ड रिवर्सल होगा 1 से 2 दिन होता है, उसके अलावा उसका मतलब लॉन्ग ड्यूरेशन तक मतलब उसके ऊपर में इंपैक्ट नहीं आएगा शेयर के अंदर में। तो फिच की जब न्यूज आई है तो ये रिवर्सल जो है वो क्या है, इवेंट बेस्ड है। सो दैट्स व्हाई पीएसयू बैंक ने खुद को सर्च किया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने सर्च किया, और बैंक निफ्टी ने खुद को सर्च किया, या प्राइवेटाइज बैंक ने खुद को सर्च किया, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो और फाइनेंशियल बैंकिंग सेक्टर जो थे वो अब थे, बाकी सेक्टर जो है उनके ऊपर में तो छुरी चली हुई थी। ठीक है, तो यहां पर ये एक परफेक्ट न्यूज थी जो मेरे को आपको बेसिकली देनी थी कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का अब सोच रहे हैं, देखिए ये तो न्यूज बता दी मैंने, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने का सच में सोच रहे हैं तो कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना है अडानी के शेयर में और किस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, सबसे पहले हम चूज करते हैं कि किस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना है। तो शेयर में जब हम इन्वेस्टमेंट के लिए हम किसी शेयर को चूज करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमें शेयर कौन सा चाहिए। ठीक है, हमें शेयर चाहिए बेसिकली वो जिसके अंदर का पीई वैल्यूएशन जो है वो सबसे कम हो। ठीक है, सो पीई वैल्यूएशन या ओवर वैल्यूएशन नहीं हो वो शेयर। तो सबसे पहले नंबर आता है अडानी पोर्ट का, देन अडानी पावर का, देन अडानी वेलमार का। यहां पर ये शेयर जो है वो आपकी हायरार्की में मैंने लगा दी है। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करते हैं दो अदर शेयर की, एसीसी एंड अंबुजा के लिए, उनके लिए मैं बाद में राय दूंगा, बिकॉज सीमेंट सेक्टर के शेयर है, नॉट इंटरेस्टेड इन सीमेंट सेक्टर, तो मैं आपको उनकी राय भी नहीं दे रहा हूं। अभी सीमेंट सेक्टर उतना ज्यादा है नहीं बूम में। ठीक है, ना ही कुछ ऐसा आया है कि सीमेंट सेक्टर के लिए कोई ज्यादा बढ़िया होने वाला है या स्टील के लिए कोई बढ़िया होने वाली चीज है जो कि उसके अंदर में फर्क डाले। तो यहां पर ये 3 शेयर है इनके अंदर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब सबसे बेस्ट शेयर कौन सा हुआ, अडानी पोर्ट ही हुआ, जिसके पास में ऑलरेडी एसेट्स पड़ी हैं, डेट फ्री कंपनी, लगभग डेट फ्री कंपनी है, और जिसके पास में अथाह एसेट्स पड़ी हुई है, मतलब रिजर्व भी उसके पास में पड़े हुए हैं, और ये निफ्टी 200 का शेयर है, तो ज्यादा क्रेडिबिलिटी आपको इसके अंदर में देखने को मिलती है। सेकंड नंबर पर अगर आप आते हैं, वहां पर स्टॉक का पीई जो है अडानी वेलमार का थोड़ा सा ज्यादा है पावर से, लेकिन वहां पर अगर आप देखें क्रेडिबिलिटी के हिसाब से, एफएमसीजी सेक्टर के हिसाब से, तो यहां पर अडानी वेलमार जो है वो ज्यादा बेटर आपको लगेगा पावर से। लेकिन पावर भी जो है वो काफी अच्छा शेयर यहां पर आपको देखने को फिलहाल मिलता है। तो ये सारी इन्फो थी जो मेरे को आपको देनी थी कि किसके अंदर में क्या इन्वेस्टमेंट डालना है। प्लस अब इन्वेस्टमेंट कैसे डालना है, तो जैसे मान लीजिए आप 100 शेयर बाय करना चाहते हैं, तो 100 शेयर की जगह आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको केवल और केवल जो है यहां पर 30 शेयर ही अभी फिलहाल बाय करने होंगे। तो 30 शेयर जब आप बाय करेंगे ना यहां पर, तो 30 शेयर के बेसिकली आपने 30% इन्वेस्टमेंट उस पर्टिकुलर शेयर में डाल दिया। अब आप थोड़ा सा वेट करेंगे, अगर शेयर ऊपर चला जाता है तो कोई बात नहीं, हम तब भी बाय कर लेंगे। लेकिन अगर गलती से शेयर नीचे चला जाता है तो हमारे पास सिक्योरिटी रहेगा कि हमने पूरा इन्वेस्टमेंट अभी नहीं डाला है, तो हम और वेट कर सकते हैं अनटिल अनलेस के वो जब तक हम स्टॉप लॉस जो है अगर उससे भी नीचे फॉल होता रहता है। तो बस यही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो मेरे को आपको देनी थी कि किस तरीके से आप और किस शेयर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अडानी के। और अदर शेयर की जो लिस्ट है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा। अभी वीकेंड बहुत बड़ा है, तो अदर वीडियोस में मैं आपके साथ में अदर
चीजों के बारे में भी बात करूंगा। लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है स्टिल अडानी के बारे में और अडानी की शेयर के बारे में, या आपने कुछ चीज शेयर होल्ड कर रखे हैं या करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं सबके आंसर जो है वीकेंड पर करने वाला हूं, या फिर उनको वीडियो में मैं आपसे कवर कर दूंगा लाइव में आके। सो सी यू सून।